क्लियर है। दूसरा डिसऑर्डर होता है फ्रेंड्स न्यूरोलॉजी का पार्किंसन डिजीज। तो चलिएगा पढ़ लेते हैं पार्किंसन, ये भी आपको एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन दे सकता है। जानिए क्या होता है पार्किंसन। तो न्यूरोनल डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्सटेंसिया निग्रा। सबसे पहली बात पार्किंसन, यानी क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि कौन से सेंटर के डैमेज होने से पार्किंसन होता है। आप ये नाम तो जानते हो, इसलिए कोई भी बता देगा कि सब्सटेंसिया निग्रा के डैमेज होने से पार्किंसन होता है। आपसे क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा। आपसे क्वेश्चन ऐसा होगा कि यदि किसी व्यक्ति को रोड एक्सीडेंट हुआ है और उसमें अगर उस व्यक्ति का सब्सटेंसिया निग्रा अगर डैमेज हो गया है तो कौन सी डिजीज होगी, माइस्थेनिया ग्रेविस होगा या ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक होगा या पार्किंसन होगा, क्या हो सकता है। या किसी व्यक्ति की उम्र बढ़ गई है, डीजनरेटिव चेंजेस की वजह से उसका सब्सटेंसिया निग्रा लॉस हो गया है, तो कौन सा डिजीज हो जाता है। तो याद रखिएगा सब्सटेंसिया निग्रा हो जाता है। इसके जो बेसल गैंग्लियन है ये डैमेज हो जाएंगे दोस्तों, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा इनका, और इस कारण से डोपामिन का सिक्रेशन घट जाएगा। किसका सिक्रेशन घटेगा, तो डोपामिन का सिक्रेशन घट जाना, ये आपका सेकंड क्वेश्चन होगा दोस्तों। और इस कारण से न्यूरोट्रांसमीटर इंबैलेंस हो जाता है और प्रोग्रेसिव डीजनरेशन शुरू हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, डोपामिन के लेवल के घट जाने से पार्किंसन होता है। कौन सा सेंटर डैमेज हो जाए, सब्सटेंसिया निग्रा डैमेज हो जाए, इस कारण पार्किंसन होता है। क्लियर है, अरे भाई बोलो। तो देखिएगा रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं। जेनेटिक्स के कारण हो सकता है, मेल जेंडर में ज्यादा संभावना होती है पार्किंसन की, 50 से 60 ईयर ओल्ड इस एज में ज्यादा संभावना होती है, और एथेरोस्क्लेरोसिस जिसको होता है उसको भी ज्यादा संभावना होती है। तो याद रखिए रिस्क फैक्टर के क्वेश्चंस भी काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन माने जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, कि देखें ये व्यक्ति जो है ये डिजीज के बारे में थोड़ी सी अच्छी नॉलेज रखता है या नहीं रखता है। तो याद रखना दोस्तों, जेनेटिक, देन मेल जेंडर, 50 से 60 साल, ओल्ड एज, एथेरोस्क्लेरोसिस, दैट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर द पार्किंसन डिजीज। क्लियर है। देन आफ्टर क्लिनिकल फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो रेस्टिंग ट्रेमर, यानी पेशेंट बैठा हुआ है लेकिन हाथों में ट्रेमलिंग हो रहा है। पिल रोलिंग मोशन भी इन्हें कहते हैं, पिल रोलिंग मोशन। क्या कहा जाता है, पिल रोलिंग मोशन, इस तरह की पिल रोलिंग मोशन। देन ऑफ द थंब अगेंस्ट द फिंगर। तो याद रखिए पेशेंट जो होता है इस तरह से करता रहता है, ये इसका जो हाथ है और थंब है, ये फिंगर है, इस तरह से चलता रहता है। इस मोशन को कहा जाता है पिल रोलिंग मोशन। तो याद रखना पिल रोलिंग मोशन कौन सी डिजीज की आइडेंटिफिकेशन है, तो आप जवाब देंगे पार्किंसन। यदि अगर ऐसी वीडियो दिखा दी जाए तो मैं वीडियो बेस्ड क्वेश्चन के अंदर, एक क्लाइंट ओल्ड एज का है, ऐसे 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 कर रहा है, पूछा जाए बताओ इसको कौन सा डिजीज है, आइडेंटिफाई करिएगा कौन सा डिजीज है, तो पार्किंसन है। क्यों, क्योंकि वो पिल रोलिंग मोशन कर रहा है और रेस्टिंग ट्रेमर इसके अंदर हो रहे हैं, यानी फिंगर्स और थंब की तरफ फिंगर को इस तरह से करना, रोल करना, पिल रोलिंग। दूसरा दोस्तों, इसके गैट जो होते हैं सफलिंग गैट हो जाते हैं, यानी कि क्लाइंट जब ऐसे चलेगा तो ऐसे खड़ा रहेगा, और ऐसे खड़ा रहेगा तो उसकी बॉडी पूरी की पूरी ट्रेमर करेंगी, ऐसे ट्रेमर करेंगी, और ऐसा लगेगा जैसे वो गिर सकता है। यानी उसको जो चलेगा ना तो उसकी जो चाल होगी वो लड़खड़ाहट वाली होती है, इसलिए उस इस तरह की जो गैट होती है उसको सफलिंग गैट कहते हैं। और गैट क्या होते हैं इस पे पूरा लेक्चर पढ़ा रखा है मैंने, टाइम मिले तो आप देख लेना। नो आर्म स्विंग, नो आर्म स्विंग, आर्म मुड़ना करना, स्विंग करना, इस तरह का कुछ नहीं होगा। एंड स्लो वॉलंटरी मूवमेंट्स, और यानी कि मूवमेंट जो होंगे, वॉलंटरी मूवमेंट्स जो होते हैं हम स्वेच्छा से जो करते हैं वो सब कम हो जाएंगे, और मूवमेंट्स का कम हो जाना ब्रेडिकाइनेसिया कहलाता है दोस्तों। तो ध्यान से सुनिएगा, पार्किंसन के फीचर क्या क्या मैं बता चुका हूं, पिल रोलिंग या रेस्टिंग ट्रेमर, नो आर्म स्विंग नहीं होगा, देन सफलिंग गैट, देन आफ्टर मैंने कहा स्लो वॉलंटरी मूवमेंट यानी ब्रेडिकाइनेसिया, दैट आर द आइडेंटिफिकेशंस ऑफ द पार्किंसन। देन द स्टूप्ड पोस्चर, स्टूप्ड पोस्चर का मतलब होता है इस तरह की पोस्चर, दैट इज द स्टूप्ड पोस्चर, आगे झुका हुआ पोस्चर, दिस इज स्टूप्ड पोस्चर। देन आफ्टर द मास्क लाइक फेसिस, यानी कि फेस जो होगा दोस्तों ऐसा, नो फेशियल एक्सप्रेशन, यानी ऐसा दिखेगा जैसे मास्क पहन रखा हो, मास्क लाइक फेसिस यानी एक्सप्रेशन लेस फेस, दैट इज मास्क लाइक फेसिस। देन रिजिडिटी होगी मसल्स के अंदर, और मोनोटोनस वॉइस होगा, और एक ही आवाज में बात करेगा, यानी ना स्पीच बढ़ेगी ना घटेगी। हाँ, माई नेम इज, आई एम रीडिंग, आई एम गोइंग टू just attempt AIMS Delhi and I am prepared for NORCET examinations.
तो जस्ट दैट इज अ साउंड दैट इज अपीयर इन वन टोन ओनली, दिस इज मोनोटोनस स्पीच। तो दैट इज ऑल्सो आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कई बार पूछ लिया गया है। दूसरा रिजिडिटी होता है। थर्ड बात मास्क लाइक फेसिस होता है। देन स्टूप्ड पोजीशन होता है, ये करेक्टरिस्टिक फीचर। डिस्फेजिया होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, इनकॉन्टिनेंस होता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा क्या क्या करेक्टरिस्टिक फीचर होंगे पार्किंसन के। पहली बात, पार्किंसन होता क्यों है, तो ध्यान से सुनना, पार्किंसन क्यों होता है। पार्किंसन सब्सटेंसिया निग्रा की वजह से होता है, बेसल गैंग्लिया डैमेज होते हैं, डोपामिन घट जाता है और इस कारण से न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस हो जाता है और डीजनरेशन शुरू हो जाता है, इसको पार्किंसन कहते हैं। स्वाहा। रिस्क फैक्टर जेनेटिक्स से मेल जेंडर है, 50 से 60 एज है, एथेरोस्क्लेरोसिस वाला है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर में रेस्टिंग ट्रेमर होता है, पिल रोलिंग मोशन होता है, थंब की तरफ, फिंगर की तरफ थंब चला जाता है और रोलिंग करता रहता है। सफलिंग गैट होते हैं, नो आर्म स्विंग, स्लो वॉलंटरी मूवमेंट्स यानी ब्रेडिकाइनेसिया होता है। स्टूप पोस्चर होता है, मास्क लाइक फेस होता है, रिजिडिटी होता है, मोनोटोनस वॉइस होता है, डिस्फेजिया होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, इनकॉन्टिनेंस होता है। थैंक यू सो मच। बात समझ गए क्या? क्लियर हो गया है?